गृह मंत्री अमित शाह वो एक कार्यक्रम में भाजपा की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में गए हुए थे और वहां पर उनको काले झंडे दिखाए गए। लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं। क्या यह खबर आपने कहीं देखी है? क्या इस पर कहीं चर्चा हो रही है कि आखिरकार क्यों अमित शाह को काले झंडे दिखाए जा रहे हैं? कहीं कोई खबर आपने सुनी है? जरा एक बार अपनी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए आप। अमित शाह मंच पर बोल रहे थे और पीछे खड़ी होकर के कुछ महिलाएं वो काले झंडे लहराने लगती हैं। काले झंडे महिलाओं ने निकाले और काले झंडे निकाल करके महिलाएं यहां पर लहराती हुई नजर आई। अमित शाह का भाषण लगातार जारी रहा। किसी ने यह जहमत नहीं उठाई कि आखिरकार वो काले झंडे क्यों दिखाए जा रहे हैं। जरा पूछ लिया जाए क्यों आखिरकार महिलाएं काले झंडे दिखा रही हैं। लेकिन वहां पुलिस भेज दी जाती। देखिए अब यहां पर एक जो है वो वर्दीधारी दिखाई देगा और उसके बाद में फिर तकरीबन 2 दर्जन के आसपास वहां पर पुलिस के, मध्य प्रदेश पुलिस के और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भेज दिए जाते हैं और ये जवान जाते ही इन महिलाओं के हाथ से काले झंडे छीन लेते हैं। अब बताइए आप, क्या यह सही है? क्या अगर किसी का विरोध हो रहा है तो उसको सुना नहीं जाना चाहिए? यहां पर यह कहा जा रहा है कि 3,000 रुपए का जो वादा बीजेपी की सरकार की तरफ से किया गया था लाडली बहना के नाम पर, और वहीं से मध्य प्रदेश से यह नारा निकला कि लाडली बहना, और उसके बाद में हरियाणा में, महाराष्ट्र के अंदर और अभी हाल में बिहार के अंदर किया गया। तो क्या महिलाओं को नहीं सुना जाना चाहिए? हालांकि यह कहा जा रहा है कि यह कांग्रेस की एक महिला नेत्री के नेतृत्व में यह सब कुछ किया गया। कांग्रेस ने बाकायदा इसको लेकर के खुद से ट्वीट किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया कि लाडली बहनों ने अमित शाह को दिखाए काले झंडे। ग्वालियर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को उनके कार्यक्रम में पहुंच करके महिला कांग्रेस नेत्री ज्योति सिंह के नेतृत्व में काले झंडे दिखा करके लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा याद दिलाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। अब कांग्रेस यहां पर कह रही है, स्वीकार कर रही कि हां, हमारी एक महिला नेत्री थी, उनके नेतृत्व में कुछ महिलाएं गई और उन्होंने काले झंडे दिखाए। अब इसमें कुछ गलत बात नहीं है कि कोई जाकर के और काले झंडे दिखाए। और ये जो महिलाएं थी ये बिल्कुल आखिरी में खड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्टेज पर चढ़ गई और यहां पर अमित शाह की सुरक्षा में कोई बहुत बड़ा खलल डाल दिया। ऐसा नहीं था, बहुत पीछे ये महिलाएं खड़ी हुई थी। लेकिन वहां तक भी पुलिस आ गई, वहां तक भी जवान आ गए। और लोकतंत्र में ये विरोध जताने का, अपनी आवाज को बुलंद करने का, या फिर यूं कहें कि जो वादा किया गया है उस वादे को याद दिलाने का एक तरीका है। और नेता ऐसे ही करते रहे हैं हमेशा से। जो भी सरकार होती है तो काफिले को काले झंडे दिखाने का काम, रैली में जाकर के काले झंडे दिखाने का काम, इस तरह का काम होता रहा है। और मैं तो हैरान हूं ये बात जान करके कि कैसे, और पता नहीं ऊपर से कैसे डांट पड़ी होगी सीएम मोहन यादव को कि काले झंडे रैली के अंदर पहुंच कैसे गए। क्योंकि मैंने कई रैलियां अमित शाह की कवर की है जिसमें बाकायदा ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई काले झंडे लेकर के नहीं पहुंचेगा। लेकिन शायद हो सकता है कि इस बात का अंदाजा नहीं रहा हो कि काले झंडे लेकर के लोग आ जाएंगे, चुनाव नहीं है, कुछ नहीं है, तो सोचा होगा कि चलिए ऐसे ही हो जाएगा। यह कार्यक्रम 25 तारीख का था। 25 तारीख को ग्वालियर के अंदर यह कार्यक्रम किया गया जिसमें अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट एक सम्मेलन हो रहा था। और यहां पर मंच पर आपको देखिए कि शिवराज सिंह, यहां पर आपको अमित शाह दिखाई दे रहे हैं, मोहन यादव दिखाई दे रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो दिखाई दे रहे हैं, तमाम बड़े नेता भाजपा के दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या महिलाओं से आप बात नहीं कर सकते? अब इसके बाद में देखिए किस तरह से ट्वीट किए जा रहे हैं। एक यूजर है, हरीश भैया लिखते हैं, एक यूजर है और इन्होंने लिखा कि माननीय गृह मंत्री जी की सभा में इस तरह का उत्पाद निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक है। इन अधिकारियों को पहचान कर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके बाद में एक और है कुंवर पवन सिंह, और ये कहते हैं कि ये सब तलवे चाटू औरतें मुस्लिम है और कांग्रेस की चमची है।
इनको विरोध करने वाला या तो कांग्रेसी नजर आता है या मुसलमान नजर आता है। एक और है जिसने नेतन्याहू की फोटो लगाई हुई है और वो कह रहा है कि लाडली बहनों नहीं, ये कांग्रेस की चमचियां हैं। अब देखिए साहब, ये तो महिलाओं को लेकर के इनकी सोच है। अब अगर कोई कांग्रेस की कोई सपोर्टर है तो चमची हो गई। ये महिलाओं के लिए आपके शब्द हैं, इस तरीके से आप महिलाओं को नवाज रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी और उनकी जयंती को बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में, अनुशासन के रूप में मनाती है। तो भैया ये आपके विचार हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने लिखा कि जिन्होंने लाडली बहनों को 3,000 रुपए देने का वादा किया था वो तो दिल्ली चले गए और वहां पिछले 2 साल से आंखें मूंद करके सो रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश की लाडली बहनों ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी को काले झंडे दिखा करके 3,000 रुपए देने का वादा याद दिलाया। मोहन यादव जी, आज ये हमारी बहनें जवाब नहीं अपना हक मांग रही है, लेकिन दुखद है कि आपकी सरकार ने पिछली 2 सालों में हमारी बहनों को सिर्फ अत्याचार ही दिए हैं। यानी एक तरीके से आप ये कहिए कि अमित शाह जी को काले झंडे लोग दिखा देते हैं, नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखा देते हैं, विरोध होता है और उसके बाद में भी बीजेपी जीत जाती है। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। एक तस्वीर आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हो रही थी इसी साल जुलाई के अंदर, बिहार चुनाव से ठीक पहले, और उनकी रैली में भी काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। आज यहां से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। यह बीजेपी के नेताओं की स्थिति है और उसके बाद में भी कहते नहीं नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हैं, अमित शाह उनको चाणक्य बता देते हैं। हालांकि ग्राउंड पर स्थिति क्या है, एक खबर और देखिए आप। योग दिवस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच पाए धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों ने दिखाए काले झंडे। इनके मंत्रियों की स्थिति यह है, दिल्ली में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच पा रहे। और ये तब की स्थिति है जब ऊपर नीचे चारों तरफ भाजपा की सरकारें हैं। दिल्ली में भी 4 इंजन की सरकार है, सारे सांसद इनके बीजेपी के हैं, विधायक बीजेपी, मुख्यमंत्री बीजेपी, सांसद बीजेपी, प्रधानमंत्री बीजेपी, सब बीजेपी। तब जो है इनके मंत्री नहीं पहुंच पा रहे यूनिवर्सिटी के अंदर। और दूसरी तरफ आप देखिए कि राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए जाते तो राहुल गांधी गाड़ी रोकते हैं, टॉफी देते हैं। ये राहुल गांधी की जो है वो स्थिति है। आप जरा एक बार ये तस्वीर देखिए, ये राहुल गांधी की वीडियो है बिहार की। और बिहार में जब वो अपनी वोट चोर यात्रा निकाल रहे थे कि वोट चोरी की जा रही है और उसके विरोध में वो यात्रा निकाल रहे थे, उस वक्त में राहुल गांधी की गाड़ी को रोक लिया गया और उनको काले झंडे दिखाए गए। और जब ये लड़के वहाँ पर जो बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे थे, जो काले झंडे लेकर के खड़े हुए थे, तो राहुल गांधी की गाड़ी जैसे ही आती है नारेबाजी करने लगते हैं, हूटिंग करने लगते हैं। और राहुल गांधी ने खुद अपनी गाड़ी रुकवाई। राहुल गांधी चाहते तो चले भी जाते, आगे भी निकल जाते, लेकिन खुद राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवाई और गाड़ी रुकवा करके इन लड़कों को टॉफी दी, इन लड़कों को अपने पास में बुलाया और फिर उसके बाद में प्यार की झप्पी जो है, फ्लाइंग किस इन लड़कों को दी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या अमित शाह इस तरीके से कर सकते हैं जैसे राहुल गांधी करते हैं? क्या वो काले झंडे दिखाने वाले लोगों को अपने पास बुला सकते हैं? यहां तो कहा जा रहा है कि नहीं, अमित शाह की सुरक्षा में खिलवाड़ कर दी। और बहुत लंबा फासला था, अमित शाह का मंच कहीं लगा हुआ था और ये महिलाएं पीछे खड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि कूद करके डी में कूद गई थी, उछल करके डी के अंदर कूद गई थी और ये सुरक्षा घेरे के अंदर आ गई थी। ऐसा नहीं था साहब, बुलाना चाहिए, बात करनी चाहिए। कांग्रेस की अगर महिलाएं हैं, क्या दिक्कत है, तब भी बात करिए, बताइए, समझाइए। और वहीं मंच से कह देते कि पीछे कुछ महिलाएं जो है विरोध कर रही हैं, जरा उनको बुलाओ और पूछो। अगर कोई मोदी जी की फोटो लेकर के आता है तो मोदी जी जरूर कहते हैं, अरे इस बच्चे से फोटो ले आओ, मैं इस बच्चे को बधाई भेजूंगा, अपना नाम लिख देना पीछे, तब उसकी जो है वो जरूर फोटो मंच तक पहुंचती है। लेकिन कोई काले झंडे लेकर के आता है ना साहब,
तो पुलिस पहुंच जाती है। चित्र बना करके लाया है, कब से खड़ा है, उसके हाथ दुखते होंगे, कोई जरा इसको कलेक्ट करे, छोटा सा बालक है। शाबाश बेटे। चलो बेटा, तुम्हारा चित्र मिल गया, रोने की जरूरत नहीं बेटा, मिल गया चित्र तुम्हारा मिल गया। अगर तुम्हारा एड्रेस उसमें लिखा होगा तो मैं तुझे जरूर चिट्ठी लिखूंगा। साथियों, ये छोटे छोटे बच्चों का प्यार, इससे बड़ी जीवन की पूंजी क्या हो सकती है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब ये जो है वो नरेंद्र मोदी का तकरीबन हर रैली के अंदर आपको ये वाला जो स्क्रिप्ट है वो दिखाई देगी कि आप क्यों बेचारे थक गए हो, फोटो ले आओ, मेरे पास में ले आओ, अपना नाम लिख देना, और उसके बाद में जिसके हाथ में फोटो रहती है वो बहुत जोर जोर से रोता है। देखिए, ये बात सही है कि कोई भी आदमी जिसको प्रधानमंत्री देखता है या जिसको प्रधानमंत्री बुलाता है तो एक भावुकता जरूर होती है, लेकिन जिस तरीके से लोग रोते हैं, जिस तरीके से फोटो बना करके ले जाते हैं, क्या आपको सामान्य बात लग रही है? क्या कोई भी सामान्य आदमी जो राजनीति में बहुत ज़्यादा जिसकी इंटरेस्ट नहीं है, या मान लीजिए कि चलिए राजनीति में इंटरेस्ट है भी, तो भी क्या आपको लगता है कि कोई बहुत सामान्य बात है कि कोई फोटो बनाएगा, फोटो बना करके रैली में जाएगा और रैली में जाकर के सबसे आगे उसको जगह मिल जाएगी और वहां पर जाकर के वो खड़े हो जाएगा वैसे? या ये सिर्फ और सिर्फ जो है फैब्रिकेट तरीके से किया जाता था कि नरेंद्र मोदी के बारे में दिखाया जाए कि मोदी जी तो बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बच्चे नरेंद्र मोदी से बहुत प्यार करते हैं। अब बच्चों की माएँ भी तो इंतजार कर रही हैं 3,000 रुपए का, और बच्चों की माओं के हाथ में कुछ पैसा आएगा तो जाहिर सी बात है बच्चों के पेट में भी कुछ जाएगा, उनको भी खिलाएंगी पिलाएंगी, उनको कपड़े पहनाएंगी, उनको अच्छे स्कूल में भेज पाएंगी। अगर आप वादा करते हैं तो जरा पूरा कीजिए। लेकिन अब कह देते हैं, अभी से यहाँ पर मध्य प्रदेश में ही कैलाश विजयवर्गीय ने कह दिया कि राज्य की स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, बजट बिगड़ रहा है। जब चुनाव होता है तो बड़ी बातें कही जाती है, बड़ी लफाजी होती है तब तो, और जब चुनाव निकल जाता है तो कहते हैं नहीं नहीं बजट बिगड़ रहा है, राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है, तब ऐसी बातें कही जाती है। तब जो है वो 100 रुपए 500 रुपए बढ़ाने में भी इनकी हालत पतली हो जाती है, और अगर कोई जाकर के काले झंडे दिखाए तो पुलिस भेज देते हैं। राजनीति के अंदर राजनेताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं आपके शब्दों पर आपको खरा उतरना चाहिए। अगर आप समय चाहते हैं तो कम से कम खुल करके लोगों को यह तो बताइए, आश्वासन दीजिए, कोई तारीख तो तय कीजिए कि हाँ उस महीने से उस साल से आपको इतना पैसा मिलने लग जाएगा, तब तक आप इंतजार कीजिए। लेकिन आप कुछ बताएंगे नहीं, आप कुछ कहेंगे नहीं, और जब चुनाव होगा तब आप कह देते हैं कि भैया पहली कलम से पहली कैबिनेट में यह फैसला लागू हो जाएगा। अभी बिहार के अंदर 10,000 रुपए वाली जो महिलाएं हैं वो 2-2 लाख का इंतजार कर रही हैं, लेकिन बिहार में सरकार बनते ही बुलडोजर चल गया था। उत्तर प्रदेश में कई बार योगी आदित्यनाथ वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए तो आकर के कह करके गए कि आपकी गन्ने की पेमेंट का भुगतान जो है 15वें दिन पर कर दिया जाएगा, 1 महीने पर पेमेंट का भुगतान हो जाएगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान वो गन्ने की भुगतान के लिए मारे मारे फिरते हैं।
बहुत सारी जगह पर बहुत सारे ऐसे ही आपको नेताओं के वादों और वादों के बाद में ऐसे ही जो है पब्लिक परेशान होती हुई आपको दिखाई देगी। हालांकि खैर अमित शाह जी की एक बात में प्रशंसा की जानी चाहिए कि वो बिल्कुल धारदार तरीके से बोलते हैं और जो बात अंदर की होती है उसको बाहर भी रख देते हैं। अमित शाह जी ने कार्यक्रम के अंदर कह दिया था 15 लाख रुपए को लेकर के कि भैया ऐसी वादे कभी पूरे नहीं होते हैं, जनता को भी इस बात का पता होता है और ये तो सब चुनाव जीतने के लिए जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं। याद होगा आपको, अमित शाह जी ने साफ साफ कह दिया था। तो अमित शाह जी को यहां पर भी कह देना चाहिए था। कम से कम कोई दिलासा में तो नहीं रहता ना, आपके भरोसे में तो नहीं रहता कि चलिए बीजेपी की सरकार आएगी तो 3,000 रुपये मिल जाएंगे। लोग अपने कुछ काम में लगते। तो बहरहाल अब ये तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं और लेकिन इन तस्वीरों पर कहीं कुछ चर्चा हो नहीं रही है और अमित शाह दिल्ली लौट गए हैं। मीडिया में बहुत सारे मुद्दे और हैं, उन पर बात होती रहेगी और सरकार तो कहाँ क्या कर रही है वो आपके सामने है ही। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।